हम चले तो दुनिया के हृदयों में, लोगों के हृदय में असीम करुणा, असीम वह प्यार हो कि व्यक्तित्व हो तो ऐसा होना चाहिए। हम जिधर से जाए दूसरों के लिए वो मार्ग बन जाए, हम जहां पहुंचे दूसरों के लिए मंजिल बन जाए, हम जो बोले उसके लिए मंत्र बन जाए, ऐसा जीवन हो। और ऐसा जीवन हम सब ऋषियों मुनियों के जीवन में हम देखते हैं, वैसा हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में देखते हैं। तो बस प्रिय आचरण से, अपने सत्य आचरण से हमको आगे बढ़ना है। हमारे एक एक कर्म का फल हमको मिलता है। हम मन से, वाणी से, व्यवहार से, शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं उसका परिणाम हमको अवश्य मिलता है। आप निष्काम भाव से, निर्लेप भाव से जो लोगों को योग सिखाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, घर परिवार में, नगर डगर में, शहर में आप योग की गंगा बहाते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से इस कार्य को करते हैं, मानव सेवा का कार्य करते हैं, तो यह कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता है। यह सार्थक कर्म है, यह परमार्थ का, सेवार्थ का, सदाचार का, परोपकार का कर्म है और इसका परिणाम जरूर ईश्वर देता है। अच्छा ये बताइए, कितने राजा आए, कितने रानी आई, कोई बचा क्या यहां? बोलिए ना, कोई बचा नहीं। जिनको हम भगवान का अवतार कहते हैं वो भी बचे क्या? क्योंकि संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र ही हमारा चरित्र बने, उनकी जो स्मृति है उससे हम अपने जीवन को अभिषिक्त करें, वही हमको स्मरण रहता है। हम महापुरुषों जैसा जीवन जिए। और यह ऋषियों का देश था, ऐसा ना कहें। भारतवर्ष ऋषियों का देश था, ऐसा ना कहें। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं यह ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान हम सब इंसान के अंदर है, तो ऋषियों का देश है। हम सब के अंदर वह ऋषित्व आ जाए जिससे हम कहें कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है। हमारा ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसलिए एक बार भी निराश नहीं, हताश नहीं, और सच्ची कमाई कमाए जो हमारे साथ जाने वाली है। यहाँ का जो वैभव संसार का है ये सेवा के लिए होना चाहिए। किसके लिए? ये शरीर किसके लिए? बहुत सुंदर बात कही कि परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये कहा कि जो नदियां बह रही हैं किसके लिए बह रही हैं? परोपकार के लिए। फूल पत्तियां, वनस्पतियां और मनुष्य जीव जड़ जितने भी है सबके लिए जल देती है कि नहीं? ये फल जो आते हैं किसके लिए फल है? परोपकार के लिए। सबकी जो है, कितने जो है पक्षी और पशु मनुष्य सब खाते हैं फल। जो गाय है दूध किसके लिए देती है? बोलिए ना, परोपकार के लिए दूध देती है ना। और ये शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया है? याद रखना, यदि परोपकार नहीं कर सके तो यह हमारा जीवन निरर्थक है, कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए सेवा सत्कार से, परोपकार से हमारे शरीर की जो है सदुपयोगिता है। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारे साथ जाएगा, नहीं तो सब धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का, घर परिवार में, संसार में जो कुछ भी उत्तरदायित्व मिला है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज 18-18, 20-20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। हम उनके प्रतिरूप हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हमको कम से कम 10 घंटे 12 घंटे का अभ्यास होना चाहिए कि नहीं? अगर इतना हमने कार्य कर लिया तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति योगी हो, निरोगी हो, उपयोगी हो, सहयोगी हो, उद्योगी हो, आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, होएगा कि नहीं होगा? बोलिए,
जो सुबह सुबह ध्यान योग करेगा और दिन भर कर्म योग करेगा, वो कभी लाचार रहेगा क्या? कभी बेचारा रहेगा क्या? कभी गिड़गिड़ाएगा क्या किसी के सामने? कभी नहीं। उसका स्वयं का व्यक्तित्व और उसकी संपूर्ण योगा कर्म सुकौशलम, ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है। आप सब भाई बहन इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमको गुरु ने चुना है, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, इसलिए एक बार भी इसका अनादर नहीं करना। इस अस्तित्व को समझना कि हमारे ऊपर गुरु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसको हमको ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, साझेदारी के साथ, समझदारी के साथ करना है। ये जन्म जन्मांतरों का बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमको मिला है, नहीं तो कुछ भी संसार से नहीं ले जा सकते। इसलिए कहा ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। जो मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। और यह बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बोलिए, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उनका हरा भरा बाग सदा फूल फला है, उनका हरा भरा बाग पूरा फूल फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। अपने जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं, हम जिस पद पर, जिस उत्तरदायित्व पर, जो भी हमारे जीवन में कर्तव्य लिखा है, उसको पूरा करने में जो कठिनाइयां आए, उनको आप अमृत समझ करके पी जाइए। जो भलाई बुराई आए उसको सहन कर जाइए, और जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो, और जो कुछ भी, अब कुछ लोग बोलते नहीं
कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये कल कभी आता है क्या? बोलिए, कल आता है क्या? कबीर क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी। अब उल्टे लोग भी हैं दुनिया में। जो अच्छे लोग हैं वो तो कल का काम आज ही अभी कर लेते हैं, लेकिन कुछ उल्टे आलसी प्रमादी, उन्होंने कबीर की बात को ही उल्टा कर दिया। क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी जीना है बरसों। महाराज हम तो जल्दी वाले ही हैं। नहीं तो नहीं, इसलिए तो आप सात्विक ही धर्मात्मा है ना। तो ये जो मन है उल्लू का पट्टा, मन क्या है? ये बहानेबाजी करता है। अरे अभी तो थोड़ा सा घुटनों में दर्द है, थोड़ा सा बाद में करेंगे। अरे अभी बहुरिया घर में नहीं आई है, अभी बच्चा नौकरी में नहीं लगा है, बाद में करेंगे। अच्छा, बहुरिया भी आ गई, बहू आ गई, शादी हो गई, और थोड़ा सा पोता हो जाए, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा दुलरा लें, कुछ खेल बच्चे के साथ कर लें, फिर सेवा में लगेंगे। ये जो कड़ी है ना, ये कभी टूटती नहीं है। इसलिए शुभ से शीघ्रम, अशुभ से कालहारी। जब जागो अपना जीवन अर्पित कर दे और दुनिया की कोई परवाह ना करे। और इसमें संगठन की सेवा में, घर परिवार की सेवा में प्रीति पूर्वक, घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा करने वाले पति पत्नी हो तो परिवार चलेगा क्या? बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ेगा क्या? तो संगठन की सेवा में भी टकरार नहीं, प्यार होना चाहिए, सेवा सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमको सदा एक दूसरे के सम्मान के साथ, संवाद के साथ, प्रवास के साथ मिलजुल करके चर्चा करके संगठन की सेवा को बढ़ाना, ये बहुत महनीय कार्य है। संघे शक्ति कलौ युगे, परस्परता से ही हमको इस भवसागर से पार होना है। और जहां परस्परता है, जहां पर सुमति है, तहां पर संपत्ति है, और जहां कुमति है तहां विपत्ति है। इसलिए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए हमको सुमति के साथ, सन्मति के साथ, पूर्ण स्मृति के साथ, भक्ति और शक्ति के साथ इस जीवन और जगत के जो कष्ट है, दुख है, उनकी मुक्ति करना है। और भर्तृहरि सुंदर बहुत कहते हैं कि आपको कुछ भी लोग कहें, जैसे अभी बाबूजी बोल रहे थे, भाई इसको करना है, अभी करना है। ये श्रेष्ठ जनों का एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। ये कहा कि चाहे लोग लाख बुराई करें, जो धीर वीर गंभीर हैं, जो न्याय के पथ पर चलते हैं, जो गुरु के पथ पर चलते हैं, जो वेद के पथ पर चलते हैं, जो ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो दुनिया से किसी से डरते नहीं है। चाहे नीतिज्ञ लोग बुराई करें, कितनी भी बुराई करें, निंदन तो नीति पुड़ा यदि वास्तुवंतु, चाहे वो स्तुति करें, कोई परवाह नहीं, चाहे स्तुति करें चाहे निंदा करें, चाहे कोई पुरस्कृत करे चाहे कोई तिरस्कृत करे, चाहे कोई अलंकृत करे चाहे कोई कलंकित करे, चाहे आशीष दे या चाहे बुराई करे, अपने जीवन में वो कभी घबराते नहीं है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। वो चाहे लक्ष्मी आए, धन आए और चाहे ना आए, चाहे निर्धन रहे, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते, कभी पाप नहीं करते, कभी अधर्म नहीं करते। और क्या बात कही कि अद्यैव मरणमस्तु, अद्यैव आज ही अभी मृत्यु आ जाए और चाहे 100 वर्ष से ज्यादा जीना पड़े, इसका कोई गम नहीं। तो कहने का आशय यह है कि हमारा जीवन ऐसा हो, ऐसी संतुष्टि होनी चाहिए हमारे जीवन में कि आज अभी मृत्यु आ जाए तो हंसते हंसते हम बोले चलो चलो ले चलो जहां जाना है। ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने जो कुछ किया है उसमें कोई पश्चाताप नहीं होना, उसमें कोई ऐसा जो दुर्भाव है या जो हमारे जीवन और जगत के लिए कल्याणकारी नहीं है, कुछ भी हो, हमको कभी इससे विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का, हमारे कृतित्व का हमारी संतानों पर, समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम जो माता जी के नाम से छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय, हमारे आदरणीय विजय जी, बाबूजी के मार्गदर्शन में इतने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन भी कर रहे हैं और उनको उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। निःशुल्क, 1 रुपए भी उनसे लेना नहीं, उनको वस्त्र देना, उनको पुस्तकें देना, सारा खर्च बाबूजी उठा रहे हैं। और धीरे धीरे इतने छोटे बच्चे, घर में भी माता पिता अपने उन बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते और वो बिल्कुल योगी बच्चे चुपचाप बैठे तो बैठे, जो उनको अभ्यास कराया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो एक बार इस कार्य के लिए भी पूज्य बाबूजी को और आदरणीय हमारे विजय जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बहुत महान कार्य है, संतानों का, शिष्यों का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना, ये बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वैदिक ऋषि परंपरा की स्थापना के लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय और पतंजलि संन्यास आश्रम, जिससे सैकड़ों की संख्या में सन्यासियों का जो एक बहुत प्रखरता के साथ अपनी सनातन पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। संसार में अद्वितीय कार्य जो है सेवा का और समर्पण का, परोपकार का कार्य पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। कोई काम ना होगा। और वही कार्य जैसा बाबूजी ने भी पहले कहा, मैंने भी कहा कि जिसको हम दूर दूर से देखते हैं, वही कार्य करौली के इस पवित्र प्रांगण में, इस भूखंड में, इस धरती मां की गोद में होने वाला है। इसलिए आप जोरदार अभिनंदन करें। बहुत उत्तम सेवा का प्रकल्प, संस्थान का और इस समाज को एक उन्नत जीवन देने का, संस्कार देने का कार्य यहां से होगा। मैं अधिक ना बोलता हुआ, बहुत सारी बातें कह दी हैं, अब यूं तो लगता है कि बोलता रहूं, आप सुनते रहें। चर्चा में कोई खर्चा है नहीं? हाँ, चर्चा में कोई खर्चा है क्या? नहीं, कोई खर्चा नहीं। आज अमावस्या है ना, और अमावस्या और फिर कल से नवरात्रि शुरू होंगे, लेकिन आपने सारे कार्यों को छोड़ करके सुबह 4 बजे से लेकर के अभी क्या बज गया, 2:30 बज गया, कमाल हो गया। इतना आप इस परिवार से एकात्म है और यह आपकी पवित्रता, आपकी परस्परता और आपके समर्पण का बहुत बड़ा प्रमाण है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति आपका कितना अनन्य भाव है। एक आधुनिक गौशाला का भी यहाँ पर छोटी सी अभी, उसका भी उद्घाटन आप सबके कर कमलों से यहाँ होगा। तो एक बार और आज पुण्य करेंगे और फिर नवरात्रि का ये पूरा अनुष्ठान आपका होगा। सत्संग से हो गया और सन्यासियों के दर्शन से, कहते हैं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। तो आपको हम वहां से हरिद्वार से आपके द्वार आए हैं, तो आपने बहुत सुंदर, और हमारे आदरणीय हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी एक बार खड़े हो जाइए। देखो, इनका पूरा जीवन
एक गौशाला में, और पहले जो भी सेवा प्रशासन में की है, और उसके बाद भी इनका मन और इनका तन और इनका धन पूरा सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य जी के लिए पूरा इस संगठन को संभालते इस अवस्था में भी, और हजारों जो है गौओं की भी सेवा करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तो सेवा का प्रकल्प ऐसा होना चाहिए।